गुड मॉर्निंग छात्रों, आप कैसे हैं। चलिए हम आज आगे अब देखते हैं डिटर्मिनेंट का नेक्स्ट पोर्शन। डिटर्मिनेंट का बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने कुछ पोर्शन को देखा। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे एक एक करके वो हम देख रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं डिटर्मिनेंट क्या है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से जो संख्यात्मक मान प्राप्त होता है उसी को हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स 1 ऑर्डर का भी हो सकता है जिसको हम लोग 1/1 कहते हैं, 2 ऑर्डर का भी हो सकता है जिसको हम लोग 2/2 कहते हैं, 3 ऑर्डर का भी हो सकता है जिसको हम 3/3 कहते हैं। तो हम लोगों को इंटर में 3 ऑर्डर तक देखना है। तो एक एक करके अभी हम उसका बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं कि आखिर है क्या। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, कितना ऑर्डर का? ऑर्डर 1 ऑर्डर का मान लेते हैं कि मेरा डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स है ए। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से। ये सिर्फ जो उसका ए है वही वैल्यू इसका डिटर्मिनेंट हो जाता है। ये हो गया ऑर्डर 1 का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑर्डर 2 का। 1 का यू पूछा भी नहीं जाता, इसमें कुछ है ही नहीं। ऑर्डर 2 अब यदि ऑर्डर ये ऑर्डर कितना रहे उसका 2, जिसको हम लोग बोलते हैं 2/2 यही। अब सबसे पहले हम लोग एक डिटरमिनेंट मान लेते हैं। लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू ABCD ये एक मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये क्या हो जाता है? ABCD को डिटर्मिनेंट के रूप में करेंगे और इसको हल कर देना है। हम लोग कल भी देखें, हम लोग पिछले वीडियो में भी ये सीख चुके हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है A इंटू डी, AD माइनस B इंटू सी। माइनस का चिन्ह देख के कर दीजिए, बस वही वहाँ जो हम लोग करते थे वज्र गुणन का विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वही है ये AD माइनस BC। जो इसका सॉल्यूशन होगा वही उसका हो जाएगा 2 ऑर्डर वाला भी बिल्कुल आसान है। हम एग्जांपल ले लेते हैं इसका। A इक्वल टू 4 5 6 3 मैट्रिक्स है। इसका हम लोग डिटर्मिनेंट जैसे ही निकालें 4 5 6 3 डिटर्मिनेंट, ये हो गया 12 माइनस 30, 4 तिया 12, 6 पंचे 30, मतलब माइनस 18। तो 2 ऑर्डर वाला भी बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं ऑर्डर 3 वाला। इसको पहले हटा देते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 मीन्स 3/3 ऑर्डर 3, ये हमको बोलते हैं 3/3 ये ऑर्डर। तो मान लेते हैं पहले मैट्रिक्स इट इज ए मैट्रिक्स ऑफ A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ये मैट्रिक्स है। अब इसका हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हम लोग ये नहीं लिख के डायरेक्ट लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इस मैट्रिक्स को सबसे पहले डिटर्मिनेंट के रूप में A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 डिटर्मिनेंट के रूप में कर लिए। अब इसको हम लोग हल कर देते हैं। किसी रो या कॉलम को पकड़ना है। तो इसमें 3 रो है 1 2 3 और कॉलम भी 3 है। तीनों में से किसी एक हम C1 ये R1 को लेके चल रहे हैं। हाँ, इसके पहले हम लोग थोड़ा फिर चर्चा कर लें साइन। इसका चिन्ह अल्टरनेट होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही डिटर्मिनेंट का चिन्ह अल्टरनेट। अगर हम R1 को लेके चलेंगे तो ये प्लस, बीच वाला माइनस और ये प्लस। R2 को लेके चलेंगे माइनस प्लस माइनस, R3 को लेके चलेंगे प्लस माइनस प्लस, और C1 को लेके चलेंगे प्लस माइनस प्लस। तो हम लोग लेके चल रहे हैं किसको? R1 वाले पोर्शन को। सबसे पहला चिन्ह इसका पॉजिटिव होता है A1 लिए,
A1 से जुड़ा हुआ जो भी हम एलिमेंट ले उससे जुड़ा हुआ रो और कॉलम सम अप, इससे जुड़ा हुआ ये रहा रो और ये रहा कॉलम सम अप, तो मेरा बच गया B2 C2 B3 C3, ये डिटर्मिनेंट हो गया। इसका चिन्ह अब देखिए क्या है, इसका चिन्ह है माइनस, माइनस का चिन्ह देखिए B1 लिए। अब इससे जुड़ा हुआ रो और कॉलम समाप्त हो गया, ये हो गया A2 C2 और A3 C3 हो जाएगा ये। और अंतिम में क्या है, प्लस C1 अगर हम लोग इससे जुड़ा हुआ रो कॉलम समाप्त कर दें तो क्या बच जाएगा, A2 B2 A3 B3। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, A1 अपने जगह और ये 2 ऑर्डर वाला हम लोग आसानी से हल अभी तुरंत करने सीखे ही हैं। 2 ऑर्डर वाला कैसे हल होता है, क्रॉस करते हैं हम लोग, क्रॉस इसमें मल्टीप्लाई करने पर 2 ऑर्डर वाला हल होता है, तो कर लेते हैं। A1 अपने जगह B2 C3 माइनस B3 C2, फिर माइनस B1 अपने जगह फिक्स है, अब इसको भी क्रॉस A2 C3 माइनस C2 A3 और अंतिम में ये प्लस C1 और ये भी हो गया A2 B3 माइनस B2 A3। ये बेसिक कंसेप्ट हो गया। वहाँ अगर अंक हमको रहेगा तो ये अंक आपस में गुणा होकर घट के सोल्व हो जाएगा, इसी को हम लोग सोल्व करके लिख लेंगे। कुछ संख्या का हम लोगों को यहाँ संख्या रहेगा तो सब आपस में गुणा होगा, गुणा होके हल होके कोई एक संख्या निकल जाएगा, वही आंसर। यहाँ तो हम लोग इसका कंसेप्ट सीखने के लिए ABCD लिया है, इस रूप में गुणा करके हल करके आंसर मार देंगे। हाँ, इसको अगर और करना चाहें तो ये हम लोग लिख सकते हैं A1 B2 C3 माइनस A1 B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस माइनस प्लस B1 C2 A3 मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। वहाँ पर अंक रहेगा, जुड़ के और घट के एक अंक हो जाएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया 3rd ऑर्डर। तो ये हम लोग देख लिए 2 ऑर्डर वाला और 3 ऑर्डर वाला, 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर वाला कैसे सोल्व होता है। तो अब हम लोग इसका देखेंगे एक्सरसाइज 6 बोलते हैं, डिटरमिनेंट का पहला पोर्शन 4.1 में यही पोर्शन है, उस पोर्शन को हम लोग देखते हैं अभी। चलिए तो प्यारे छात्रों, अब मैं देखता हूँ आगे का पोर्शन, चैप्टर पे चलता हूँ। मैंने बेसिक कंसेप्ट समझ लिया डिटरमिनेंट का, अब थोड़ा सा सवाल बना के देखता हूँ। मैं NCERT का अभी देख रहा हूँ पोर्शन डिटरमिनेंट का 4.1। जैसे इसका पहला नंबर पोर्शन है, NCERT का पहला नंबर सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज। हम लोग NCERT का 4.1 देख रहे हैं, इसका फर्स्ट नंबर सवाल है, पहला नंबर मेरा सवाल है A इक्वल टू 2 4 माइनस 5 माइनस 1, A इक्वल टू 2 4 माइनस 5 माइनस 1 का डिटरमिनेंट 2 4 माइनस 5 माइनस 1 का डिटरमिनेंट। ये पोर्शन हम देखते हैं 2 ऑर्डर वाला, बिल्कुल हम लोग सीख चुके हैं कि 2 ऑर्डर वाला कैसे सोल्व होता है। ये डिटरमिनेंट जब भी इसको हम लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ A से या डेल्टा, हमको सिर्फ सवाल ये दिया कि इसको मान लें डिटरमिनेंट ऑफ A या डिटरमिनेंट ऑफ A मानते हैं या हम लोग डेल्टा भी मानते हैं। तो इसको हल कर देंगे 2 माइनस 1 तो माइनस 2 माइनस का चिन्ह माइनस 5 माइनस 4 माइनस 20, ये हो गया माइनस 2 प्लस 20 मतलब 18 आंसर। पहला नंबर देख लीजिए कितना आसान है। इसी प्रकार हम लोग 2 ऑर्डर वाला, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर थर्ड नंबर, मेरा 3rd नंबर तक 2 ऑर्डर वाला है। तो मैं अब इसका थोड़ा दिखा देता हूँ। 2 नंबर में मेरा है डिटरमिनेंट, हम लोग उसको 2 के फर्स्ट नंबर में हम लोगों का सवाल दिया गया है। 2 का फर्स्ट हम लोग डेल्टा लिखते हैं, डिटरमिनेंट को हम लोग डेल्टा लिखते हैं। डेल्टा दिया है कॉस माइनस साइन, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, उसके बाद नीचे है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ये डिटरमिनेंट के रूप में है ही। 2 ऑर्डर वाले को हल करने का जो तरीका है बिल्कुल उस तरीका से हम लोग कर लेंगे। पहले प्रिंसिपल डायगोनल को आपस में गुना करेंगे, कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस
साइन इंटू माइनस साइन, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो गया 1। ये भी मेरा आंसर हो गया 2 नंबर का फर्स्ट। अब 2 का सेकेंड नंबर मैं देख लेता हूँ। 2 का सेकेंड में पहले सवाल क्या है, 2 का सेकेंड में सवाल है, सवाल में पहले लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, उसके बाद है एक्स माइनस 1, फिर एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1, नीचे दोनों है एक्स प्लस 1। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड। इसको हल करने का सिंपल तरीका वही, हमको प्रिंसिपल डायगोनल को मुख्य विकर्ण को पहले गुना करना है, तो गुना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, गुना हो जाएगा एक्स प्लस 1 से माइनस का चिन्ह, फिर एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस 1 से, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। मल्टीप्लाई का तरीका एक्स स्क्वायर पहले, यह तो फार्मूला पर भी है, ये डायरेक्ट हम गुना करते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, फिर माइनस एक्स इंटू एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया माइनस का चिन्ह, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आगे माइनस था इसीलिए ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप हो गया एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, और ये एक्स प्लस और ये माइनस, एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा 2 का सेकेंड का भी आंसर हो गया। अब मैं देखता हूं नेक्स्ट, नेक्स्ट मेरा है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 1242, ये डिटर्मिनेंट ये मैट्रिक्स के रूप में है, तो हमको दिखाना है शो दैट, दिखाना हमको है 2a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल। तो ये बिल्कुल आसान है, हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले एलएचएस में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, तो सिंस सबसे पहले मैं 2a निकालता हूँ, 2 इंटू ए का मान 1242। हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में सीखे हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन सब में मल्टीप्लाई होता है, ये हो जाएगा 2 4 8 4, ये हो गया मैट्रिक्स। अब इसी मैट्रिक्स का हम लोग को क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। अब मैं इसको यहाँ पर निकाल देता हूँ, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, तो इस मैट्रिक्स का भी 2 4 8 4 का डिटर्मिनेंट हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 4 गुना 2 8 माइनस 8 चौक 32, 8 में जब 32 कट गया तो ये मेरा हो गया 24, वो भी माइनस कंप्लीट। ये मेरा 3 का ये पोर्शन था, सिर्फ 3 का एलएचएस निकला। अब मैं 3 का निकाल के देखता हूँ आरएचएस। 3 का पोर्शन आरएचएस में मेरा क्या है, राइट हैंड साइड है 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 4 अपने जगह, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना है 1242 का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में ये हल होता है पहले गुना, मैट्रिक्स में पहले गुना हो जाता है और डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई नहीं होता बल्कि पहले 4 अपने जगह, इसको हल कर देते हैं। 2 माइनस 8, ये हो गया 4 इंटू माइनस 6 माइनस 24। अब देखिए एलएचएस का भी मान -24, आरएचएस का भी मान -24, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। 3 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। 3 के ही तरह है क्वेश्चन नंबर 4, जैसा 3 है वैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 है, सिर्फ वो थर्ड ऑर्डर वाला है। तो मैं पहले इसको साफ कर लेता हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है ये, a इक्वल टू 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ये है मैट्रिक्स के रूप में, और हमको सिद्ध करके दिखाना है
शो दैट 3a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये करके हमको दिखाना है प्रूफ। एकदम सेम अभी मैंने जैसा 3 नंबर बनाया उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड क्या है 3a का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले मैं 3a निकाल लेता हूँ। 3 इंटू 1 0 1 0 1 2 0 0 4 ये मैं निकालता हूँ। 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 0 3 0 3 6 0 0 4 12 ये तो मेरा मैट्रिक्स है। अब देयरफॉर 3a का डिटर्मिनेंट मीन्स 3 0 3 0 3 6 0 0 12 का डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट मैंने 3 ऑर्डर वाला हल करने के लिए सीख लिया है। किसी रो या कॉलम को पकड़ते हैं तो R1 को पकड़ते हैं और चिन्ह सबको पता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस फिर मिस हो गया अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इसी प्रकार का चिन्ह होता है। तो मैं R1 को पकड़ता हूँ। R1 में सबसे पहला चिन्ह प्लस होता है। 3 को पकड़ता हूँ। 3 से जुड़ा हुआ रो कॉलम खत्म तो बच गया 3 6 0 12। इसका चिन्ह माइनस 0 0 गुना समथिंग 0 होता है लेकिन फिर भी लिख लेता हूँ 0 6 0 12 0 6 0 12 और ये है प्लस 3 से जुड़ा हुआ रो कॉलम समाप्त 0 3 0 0 0 3 0 0। अब इसको एक लाइन सॉल्व कर लेना। मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वल टू 3 अपने जगह है मल्टीप्लाई करता हूँ 12 गुना 3 12 3 36 माइनस 0 36 माइनस 0 माइनस 0 गुना समथिंग 0 गुना समथिंग 0 प्लस 3 इंटू 0 गुना 0 0 गुना 3 तो 0 माइनस 0 सब कुछ वो तो 0 हो गया 36 गुना 3 108 ही हो गया बाकी बात वो सब 0 पहले से मेरा हो गया 108। अब मैं इसका क्या पोर्शन देखता हूँ राइट हैंड साइड मेरा क्या है 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 27 अपने जगह ए का डिटर्मिनेंट 1 0 1 0 0 1 2 0 0 4 का डिटर्मिनेंट। रो को पकड़िए या कॉलम को 27 अपने जगह है इसको हल कर देना। डिटर्मिनेंट तो यह भी है ही तो चाहे मैं रो को पकड़ूँ या कॉलम को तो रो से ही कर रहा हूँ या कॉलम से करूँगा तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए कैसे इस कॉलम से मैं इसलिए पकड़ रहा हूँ ये तो ब्रैकेट 1 को जैसे पकड़ेंगे इसका रो कॉलम सब समाप्त तो बच गया 1 2 0 4 ये कंप्लीट। अब ये चिन्ह माइनस का माइनस 0 गुना समथिंग 0 फिर प्लस का चिन्ह 0 गुना समथिंग 0। मैंने ये देखिए क्या कर लिया ये 0 लिया 0 गुना समथिंग 0 ये 0 लिया 0 गुना समथिंग 0 उसको नहीं लिखें। अब ये हो गया 27 इंटू 1 गुना 4 4 माइनस 0 ये हो गया 4 27 गुना 4 27 गुना 4 हो गया 28 4 दूनी 8 2 10 108। अब देखिए देयरफॉर मैं कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। मेरा 4 नंबर भी हो गया। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ये पोर्शन है लेफ्ट हैंड साइड और ये पोर्शन है ये 4 नंबर भी मेरा कंप्लीट हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 का सवाल है। 5 का पहला नंबर सवाल है सब का मान निकालना है। इसको मैं डेल्टा मान लेता हूँ। डिटर्मिनेंट दे दिया है 3 -1 -2 0 0 -1 0 0 -1 इसके बाद है 3 -5 0 3 -5 0 नहीं ये डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के रूप में नहीं बल्कि ये डिटर्मिनेंट के रूप में। इसको हम लोग को डायरेक्ट हल करना है। हम लोग 3 ऑर्डर वाला हल करने जानते ही हैं। इसको भी हम लोग हल कर लेंगे बिल्कुल आसानी से। किसी रो या कॉलम को पकड़ते हैं हम लोग R1 को पकड़ें या C1 को पकड़ें या R2 को पकड़ने से पूरा आसान हो जाएगा। आपकी मर्जी है। मैं इसको R2 को पकड़ के चलता हूँ। माइनस प्लस माइनस चिन्ह होता है चिन्ह को लेके चलेंगे और ये 0 0 है हल करना बहुत आसान हो जाएगा। ये आपको दिक्कत होता है R1 को ही मैं पकड़ रहा हूँ। R1 का फर्स्ट एलिमेंट 3
आपको पता है 3 का रो कॉलम खत्म हो गया, जिसको पकड़ते हैं तो बच गया क्या 0 -1 -5, 0 -1 -5 0। इसका चिन्ह होता है -1, फिर इसका रो कॉलम खत्म हो गया 0 -1 3 0 और अंतिम बच गया -2, फिर इसका रो कॉलम समाप्त हो गया 0 0 3 -5 कंप्लीट। ये 3 अपनी जगह, इसका हम लोग हल कर लेते हैं 0 -5 माइनस माइनस प्लस हो गया और वो बीच का माइनस माइनस -1 +1 0 0 0 -3 ये हो गया -2 अपने जगह 0 गुना समथिंग 0 3 गुना 0 0 ये हो गया -5 -15 माइनस प्लस 0 + 3 3 × 1 +3 और फिर -2 × 0 मीन्स 0 मतलब -12 ये आंसर हो गया। ये 15 का फर्स्ट है। तो मैं देख रहा हूँ 15 में जितना भी सवाल है सबको इवेलुएट करना है, सबका मान निकालना है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आप सब निकाल लोगे, सब 3 ऑर्डर वाला है, हम लोग सीख चुके हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, मैं उसको भी कंप्लीट कर लूँगा। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जिस तरह से इसको बनाए उस तरह से हम लोग 5th का बाकी बात सब भी बना लेंगे। तो मैं अब देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 6, इसको मैं पहले साफ कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 भी मेरा इसी पैटर्न पे है। 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9 ये है मेरा मैट्रिक्स के रूप में। ये लिखा है इफ a = समथिंग देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है हमको, ये फाइंड करना है। तो फाइंड करना बिल्कुल आसान है। ये डिटर्मिनेंट ऑफ है, ये मैट्रिक्स को हम लोग 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9 को डिटर्मिनेंट। अब इसको हल कर लेंगे अभी तुरंत में। 5th नंबर भी ऐसा ही, 1 को पकड़ेंगे रो कॉलम गायब हो जाएगा 1 -3 4 -9 -1 को पकड़ेंगे रो कॉलम गायब हो गया 2 -3 5 -9 प्लस होता है लेकिन ये -2 है, रो कॉलम गायब 2 1 5 4। अब मैं इसको हल कर लेता हूँ 1 अपने जगह -9 माइनस माइनस ये माइनस और इसका माइनस प्लस 4 × 12 -1 अपने जगह ये हो गया 9 दूनी -18 माइनस माइनस प्लस 5 × 15 प्लस माइनस -2 4 दूनी 8 -5 × 1 5। अब ये हो गया -9 + 12 9 3 12 +3 -1 × 18 -3 -2 × 8 ये 5 कट गया 5 3 +3 -3 -6 ये प्लस प्लस हो गया 6 -6 मीन्स 0 इसका आंसर। यह क्वेश्चन नंबर 7 मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल, लेकिन डिटरमिनेंट में हम लोग हल कर देते हैं 2 × 1 2 - 5 24 = 2x² - 6 × 4 24 ये हो गया 2 में 18 -18 माइनस माइनस प्लस 24 बराबर 2x²। तो ये हो गया डेट इम्प्लाई 24 में 18 घट गया 6 बराबर 2x²। डेट इम्प्लाई x² बराबर 3 therefore x बराबर ±√3। आंसर 7th का सेकेंड भी वही है 2 3 4 5 2 3 4 5 = x3 2x5। डिटर्मिनेंट 10 - 4 × 12 = 5x - 3 दूनी 6x। ये हो गया डेट इम्प्लाई 10 में 12 घट के -2 बराबर -x therefore x बराबर 2 आंसर। ये हो गया 7th का सेकेंड। अब मैं देख लेता हूँ एक ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन नंबर 8 में x2 18x डिटर्मिनेंट = 6 2 18 6 का डिटर्मिनेंट
डिटरमिनेंट को पहले हल करते हैं। हम लोग कर रहे थे एक्स स्क्वायर माइनस 36, 36 बराबर 36 माइनस 36, ये तो हो गया मेरा एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल, 36 इक्वल टू 36, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 6 हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर है। ये 8 का बी नंबर में आंसर, ये बी का हो गया। तो आज हम लोगों ने कर लिया डिटरमिनेंट का पोर्शन 4.1। अगले चैप्टर में अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी क्या है और उसका हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे 4.1। आपको कैसा लगा ये आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। आपको इसमें A to Z पूरा का पूरा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा कंप्लीट करके दूँ। आप यहीं से अभी इस समय पढ़ाई कर सकते हैं लॉकडाउन में। थैंक यू, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।